Today we going to deliver the lesson of the 7th class story The Little Girl। बच्चों, आपको पता ही कि हमने पहले इससे पढ़ा है। हम 7th क्लास की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इस वक्त। द लिटिल गर्ल जो हमारे क्लास 7th का टॉपिक है, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक शॉर्ट स्टोरी जो है, इसका नाम जो है द लिटिल गर्ल है। इस लिटिल गर्ल में आपको पता है कि ये सोन मोल मोज हर कंस बच्चस सत मोहब्बत करन, कह कंस अकिस सत जिद करन कह। यह रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड हर गर्ल, या वनो पेरेंट एंड लिटिल गर्ल। यह जन लिटिल गर्ल यथ मज यह हावन बह तुह ये सम पिक्चर्स। आप पूरे गौर से देखो, ये हमारी यहाँ पे हैं ग्रैंड मदर और लिटिल गर्ल, यहाँ वुमेन एंड मैन। देयर इज कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इन द लिटिल गर्ल, कीजा ए लिटिल यंग गर्ल, कीजा अथ मज यंग लिटिल गर्ल, एंड दोज कीजाज फादर, कीजाज मदर, कीजाज ग्रैंड मदर, तो बेच यहुंद कुक पोचम। तो सबक लेसन, उसका नाम है द लिटिल गर्ल। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो हम अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे जो पेज नंबर पर 83 पे है। यहाँ पे लिखा है ऊपर से, ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, सब वालिदैन एक जैसे नहीं होते हैं। शम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बच्चों के साथ करते और खेलते भी है। अदर्स आल्सो लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, और बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं जो लव करते हैं अपने बच्चों से और केयर भी करते हैं, बट दे शो इफ दे वर्किंग हार्ड फॉर देम एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस। कुछ लोग अपना ये मोहब्बत नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वो अपने बच्चों से उनसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे मत करो। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द लिटिल गर्ल्स फादर वाज लाइक। आप देखो इस स्टोरी में कि वो अपनी बच्ची से कितना प्यार कर रहा था और कैसे उसके साथ बिहेव करता था। नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन। पेज नंबर 83, द फर्स्ट लाइन ऑफ द आवर लेसन। जो आपका हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी, उसका जो पहला पन्ना है उसकी जो पहली लाइन है, तो द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक नैनी सी बच्ची, एक छोटी बच्ची जो अपने बाप से डर जाती थी, फियर्ड एंड अवॉइडेड, उससे दूर रहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। तो जब इस छोटी नन्ही सी बच्ची का फादर, अबू बोलेंगे हम फादर बोलेंगे, या कौशल बनोस मोल, गेव हर ए कैजुअल किस, वो निकलते वक्त उसको क्या बोसा करता था। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद, और ये बच्ची उसको उसके बदले क्या रेस्पॉन्ड करती थी, गुड बाय फादर, अल्लाह हाफिज़, या चलो खुदा के हवाले, गुड बाय, अपने फादर से यही जुमला बता रही थी। एंड ओ, और क्या, ही ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। जब वो कैरेज से आवाज़ सुन रही थी, चाहे उसके पास गाड़ी होगी, स्कूटर होगी, कुछ ऐसी गाड़ी की टन 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 की आवाज़ सुन रही थी, तो उसके दिल में एक राहत, एक सुकून आ रही थी कि अब मेरा जो फादर वो कि कहाँ पर गया, अब मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन द इवनिंग व्हेन ही कैम होम, जब उसका फादर अपने काम से वापस आ रहा था,
यानी जहाँ चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो कुछ क्या काम करता था, तो वो जब घर वापस आता था, शी स्टूड नियर द सिटर कैश एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस। वो अपनी सीढ़ी के ऊपर बैठकर उसकी आवाज़ सुन रही थी इन द हाल से। तो क्या वो कह रहा था उसका फादर, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, बेटी चाय लाओ मेरे लिए कमरे में, ड्राइंग रूम में। हैजंट पेपर कम इट, क्या न्यूज़ पेपर आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। चाय लाओ और पेपर देखो और मेरे जूते बाहर निकालो। कीजिया, अब कीजिया क्या करते? मदर वुड कॉल टू हर, जो उसकी माँ है वो क्या बुला रही है अपनी बेटी को? इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर आप अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, अगर आप अच्छी लड़की हो आप नीचे आओ और अपने अबू के जो पैरों में जूते लगे हैं या चप्पल लगी है उसको बाहर निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टार्स, ये छोटी बच्ची, नैनी सी बच्ची आराम से इस सीढ़ी के नीचे आ रही है। मोर स्लोली, आराम से, आहिस्ते आहिस्ते, धीमी धीमी, सिटल अक्रॉस द हॉल, और अक्रॉस क्या करती है? हॉल को। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और मिस्ट आराम से ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हो रही है। बट बाय दैट टाइम बट दैट टाइम he had his spectacles on, the looked at her own them in a way that was turfing to the little girl। तो उसने क्या, अपने कमरे में बैठकर शीशा को थोड़ा नीचे रखा था और अपनी आंखों की नज़र उस शीशे की ऊपर तरफ से घूर घूर कर अपनी नन्ही सी बच्ची की तरफ रख रहा था। वेल कीजा, hurry up and pull up these boots and take them outside। आजा बेटी, इसको साइड में रखो, निकाल के साइड में रखो। हैव यू बीन गुड गर्ल टुडे, क्या आप अच्छी तरह से घर में रह गई आज? और बेटी ने क्या जवाब दी? नैनी सी बेटी ने क्या दिया? आई डिड नॉट नो फादर, आई डिड नॉट फादर, मुझे पता नहीं है अबू जी, क्योंकि ये घबराई थी उसको। और उसका फादर क्या कहता है? यू डू नॉट नो, क्या आप नहीं जानती है? इफ़ यू आर शटर लाइक दैट मदर विल हैव टेक यू टू द डॉक्टर, अगर आपको कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो आपको मदर डॉक्टर को ले सकती है। शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, क्या आप दूसरे लोगों से नहीं रहते? ही हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो खामोश बैठी। बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो अपने अबू जी के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकती। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो वॉचड अबाउट? हरकीजा कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और उसने आराम से चाय कहाँ पर रखी? टेबल। ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a gant। वो उसको क्या समझी थी कि अगर वो अलग तरीके से मुझे रखेगी तो वो क्या अपने आप को गैंट समझती। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर्स एंड मदर। उसने एक संडे के दिन दोपहर को बोला कि अब हम ड्राइंग रूम में एक अच्छी सी बात करेंगे माँ और बाप की। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। तो वो क्या देख रही कि उसकी माँ कुछ पढ़ रही थी और वो क्या कर रही थी? वो अपने अबू सोफा पर देखता है। हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, और उसने अबू की उस माथे पर देखा कि उसने रुमाल रखी थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, तो उसने एक कुशन पर अपनी टांग रखी थी। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो अपने आराम से सो रहा था और खराटे मारा था। शी सो सेट ऑन द स्टूल, और स्टूल पर बैठ के ग्रेवली वॉचड हिम अंटिल ही वोक अप स्ट्रेचड, वो पूरे देख रही थी जब तक वो बिस्तर से उठाया। आस्क्ड देम टाइम देन लुक्ड टू एट हर, तो वो अपने वो देख रही थी और उसने आपसे कहा, डू नॉट स्टार सो कैजी, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओवल।
आप छोटी तरह से एक ओल की तरफ देख रही है. One day when she kept indoor with a cold, grandmother told her father's birthday was next week and suggested she should make him pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. आपने बोला कि आप कुछ गिफ्ट ले लो अपने ओबी के लिए. Leprosy with double cotton, a little girl stretched 3 sides, but wait to fill with that was the question. The grandmother was out in the garden, और grandmother out garden से आई, and she wandered into mother's bedroom and looked for scarf. उसने इसको scarf देखा काटने के. On the bed table she discovered the great many sheets of fine paper, gathered them up and tore them into the tiny pieces. और उसने उसको छोटे छोटे पीसों में बना के दिया. And stapled her case, then sewed up fourth side, उसका चारों हिस्सा. That night was due to cry over the house. और एक रात में उसकी आवाज़ आई. Father's great speech for the potty authority had been lost. Room was searched, servant questioned. Finally mother came into Keza's home. और आप लास्ट में क्या Keza's room में पहुंच गई. Keza, I suppose you do not see some papers on table in our room. क्या आपने मेरे कमरे में कुछ कागज देखा? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. मैंने अपने सरप्राइज के लिए उसको काट लिया. What? Screamed mother. आपने ये क्या किया? Come straight down and dining room this instant. आप लेके डाइनिंग रूम में आओ. And she was dragged down to where father was pacing and to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. और उसने आराम से उसको कहा कि आपने इसको क्यों काटा. Mother explains. He stopped and stared at the child. उसने उसको बोला चुप करो, मैं अपने बच्चे से पूछूंगा. Did you that? आपने किया? No, she whispered. उसने आराम से बोला नहीं मैंने नहीं किया. Mother go up her room and fetch down the demand things. आप उन चीज़ों जिसको आपने ख़राब किए उसको क्या करो, फेच करो. So that child put the bed his instant, crying too much explain. She lay in the shaded room watching the evening light make a sad little patter on the floor. Then father came into the room with ruler in his hands. और उसके हाथ में रोलर था. I am going to beat you for this. मैं आपको इसके लिए आपको सज़ा देना चाहता हूँ कि आपने ये क्यों किया. ओह नो. She seemed hiding under the bed clothes. क्लॉथ्स के बेड में नीचे बैठ गई. He pulled them aside. उसने एक साइड में इसको निकाला. Sit up, he ordered, and hold your hands. Must you be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was your baby birthday. ये आपका बर्थडे था. Do you came the ruler on his little pink palms. और छोटा सा हाथ पर मारा. Hours later when the game had vapid in the saw and rocked in the rocking chairs, the child clung to her softly body. चलो बेटा कल इससे आगे हम पढ़ेंगे.